हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ ए टू में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज की इस क्लास में हम देखेंगे रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। ठीक है, क्या देखेंगे? दिशा और दूरी। तो बच्चों इसमें सबसे पहले इसमें दिशा से संबंधित और दूरी से संबंधित प्रश्न का उत्तर देंगे। तो पहले हम देखेंगे दिशा के कॉन्सेप्ट को। इसमें दूरी और विस्थापन दोनों अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो पहले देखेंगे दिशा को। तो दिशा किसको कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए बच्चों हम चर्चा करते हैं दिशा को। मान लीजिए ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है और ये क्षैतिज अक्ष, ठीक है ना। ऊपर जो होता है, ऊपर ये उत्तर होता है, ठीक है, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। नीचे दक्षिण, और इस साइड में आपका पूरब और इस साइड में आपका पश्चिम, ठीक है। ये आपको क्लॉक के चैप्टर में भी हम इसको समझाएं, ठीक है। और इस बीच जो होता है, इस साइड, यानी ये आपका दिशा होता है, ये आपका उत्तर पूर्व, ऐसे लिखते हैं, उत्तर पूर्व। ये आपका जो दिशा होगा, ये आपका दिशा होगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये आपका जो दिशा होगा इस साइड वाले, वो होगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। और इस साइड वाले जो दिशा होगी वो होगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये आपका दिशा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रत्येक दिशा है, ठीक है ना, ये प्रत्येक दिशा यानी उत्तर और दक्षिण के बीच में दाहिना तरफ पूरब, उत्तर और दक्षिण के बीच में बायां साइड में आपका पश्चिम है, ठीक है। अब बात करते हैं यह कोण। ये कोण बाबू आपका 45 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का, यानी प्रत्येक दिशा के बीच 45 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 45 डिग्री का कोण बनता है। अब है इस चीज़ को समझिए, जब हम इधर से इधर घूर्णन करेंगे, इधर घूमेंगे, ठीक है, तो इस घूर्णन को कहते हैं दक्षिणा आवर्त। यानी दाहिना घूमेंगे, राइट हैंड साइड तरफ, ठीक है। यानी यहां से कहाँ जाएगा, ऊपर। यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर। यानी इस तरफ, अगर घड़ी की सुई की दिशा की तरफ आप घूर्णन कर रहे हैं, ठीक है ना, घड़ी की सुई की दिशा की तरफ घूर्णन कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं दक्षिणा आवर्त, यानी राइट हैंड साइड तरफ। बच्चों आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जब सवाल में कहेगा कि दाहिना घूमने के लिए, तो बस आपको घड़ी की सुई की दिशा की तरफ घूमना है। यानी जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमेगी ना, उसी दिशा में भी आपको घूमना है, ठीक है। अब सवाल है कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, यानी जब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी इस दिशा में घूमेंगे, ठीक है ना, ऊपर से क्या आएगा, नीचे। जब हम इस दिशा में घूमेंगे तो ये हुआ वामावर्त, जिसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ACW। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। ये बात आपको नोट करना है। और कहने का मतलब है, जब एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो इसका मतलब है कहाँ कह रहा है घूमने के लिए, बायां। और जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसका मतलब
जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसका मतलब दायां, ठीक है। यानी जब दायां घूमने के लिए कहेगा तो आपको क्लॉकवाइज घूमना है, किसमें, घड़ी की सुई की दिशा की तरफ। जब बायां कहेगा घूमने के लिए तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में। ये दिशा का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक दिशा के बीच आपको कितना डिग्री, जैसे उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच 45 डिग्री का कोण, उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच 45 डिग्री का कोण, पूर्व और पूर्व दक्षिण के ओर 45 डिग्री का कोण। यानी इसी प्रकार कह सकते हैं कि यह प्रत्येक दिशाओं के बीच 45-45 डिग्री का कोण बनता है। अब सवाल है कि कहेगा, ध्यान से समझिए, अगर 180 डिग्री के कोण की चर्चा करें तो वह जिस दिशा में है उसके ठीक विपरीत दिशा में आके रुकेगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई आदमी उत्तर की दिशा में वह अपना चेहरा करके खड़ा है और वह दक्षिणावर्त या वामावर्त यानी घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ठीक है ना, 180 डिग्री के कोण पर झुक जाता है, इसका मतलब है कि उत्तर में था उसका फेस अब किधर आ जाएगा, दक्षिण की ओर आ जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। धीरे धीरे बारी बारी से चर्चा करते हैं, क्वेश्चन दे के आपको हम समझाते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो दिशा में आपको दो प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा कि उसका चेहरा किस दिशा में, ठीक है ना, यानी चेहरा के बारे में पूछेगा, चेहरा उसका किस दिशा में, यानी फेस उसका किस दिशा में, यानी किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, यानी मुख पूछेगा उसका मुंह किस दिशा में। दूसरा सवाल पूछेगा कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। बस दिशा का यही कॉन्सेप्ट, बस ये दो सवाल पूछेगा, ठीक है, कि उसका चेहरा किस दिशा में है और वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो आपको हम इसमें दोनों टाइप के सवाल को करवा के दिखाएंगे बारी बारी से, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक कोई लड़का है जो उत्तर की ओर चल रहा है, मान लीजिए यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। पहले एक बार तीर की तरफ समझिए, ये जो आपका तीर का चिन्ह है, ठीक है ना, ये तीर, ये सिंबल जो आपको दिखाता है, ये सिंबल है दिशा, और ये जो उसका बेस है, ये बेस दिखाएगा, ये बेस दिखाएगा दूरी को, किसको, दूरी को। और ये जो है ये दिखाएगा आपको यानी प्रारंभिक बिंदु को, यानी जिस पॉइंट से वह चलना शुरू किया था। तीर जिधर रहेगा उसकी दिशा होगी, और ये जो बेस जितना रहेगा वो उसका क्या होगा, दूरी होगा, जबकि ये जो होगा वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कहाँ से वह चलना शुरू किया था। आइए बच्चों, दिशा के क्वेश्चन को हम बारी बारी से करते हैं। फिर पहले बताते हैं उसका चेहरा किस दिशा में होगा, ठीक है। चेहरा, इसको मिटा लेते हैं, यानी उसका मुंह किस दिशा में होगा, इसको आप उतार लीजिए। अब समझिए, मान लीजिए एक कोई लड़का उत्तर की ओर 20 मीटर चला, ठीक है, फिर यह दाहिना घुमा। अब बच्चों दाहिना कैसे घूमेगा, यानी जब ये यहाँ पहुँचा, यानी यहाँ देखिए एक लड़का 20 मीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है। उसके बाद वह दाएं तरफ मुड़कर 10 मीटर चला।
सवाल है दाहिना किधर मुड़ेगा। हम बता दिए अभी ये यहाँ है। अब यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी जिधर घड़ी की सुई दिशा घूमती है वह आपका दायां होगा, और जिधर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वो आपका बायां होगा। ठीक है ना। घड़ी की सुई की दिशा के तरफ घूम जाए तो वो आपका दाहिना होगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो आपका बामा होगा। ये बात आपको याद रखना है। और बाबू, जब भी कोई आदमी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है ना, यानी दाहिना तरफ या बायां तरफ घूमेगा तो वहाँ से वह 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी आप समझने का प्रयत्न कीजिए। मान लीजिए ये ऐसे चल रहा था, अब यहाँ से 90 डिग्री की, यानी इसके साथ वह 90 डिग्री कोण बना के घूमेगा। जब भी बना के घूमेगा तो 90 डिग्री का कोण बना के घूमेगा। ये आपका सही है, ठीक है ना कि ऐसे घूमेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से कहेंगे दाहिना घुमा, तो ये नहीं कि ऐसे घूम गया, ऐसे नहीं घूमेगा। वह जब भी घूमेगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है, जब भी घूमेगा तो वह 90 डिग्री का यानी समकोणिक बनाते हुए घूमेगा। ठीक है ना, यानी समकोण बनाते हुए घूमेगा। अब बाबू बताइए, यहाँ से वह क्या किया, फिर दाहिना मुड़ा, और दाहिना मुड़कर कितना मीटर चला, तो 10 मीटर। ठीक है, तो बताएं, चला तो बताएं कि वह किस दिशा में है। ठीक है ना, यानी उसका मुंह किस दिशा में है, तो बताइए उसका मुंह किस दिशा में। अब उसका मुंह ये है, अब ये इस दिशा में, कौन दिशा हो गया, पूर्व, यानी उसका मुंह क्या होगा, पूर्व दिशा में। ये कंसेप्ट आपको मान के चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर पूछेगा कि उसका मुंह किस दिशा में है, अगर इसी में सवाल रहे कि वह प्रारंभिक बिंदु से, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में चल रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, वह प्रारंभिक बिंदु से अब इस कॉर्नर में चल रहा, इस कॉर्नर में, तब जवाब हो जाएगा इधर उत्तर और इधर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व, यानी प्रारंभिक बिंदु से अब वह लड़का उत्तर पूर्व की ओर है, यानी तब इसका जो आंसर होगा वह उत्तर पूर्व आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए कैसा है, दिशा से संबंधित सवाल। एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। यानी एक सवाल है कि कोई लड़का, ठीक ना, कोई लड़का 100 बार उत्तर की ओर, उत्तर की ओर घूमा, फिर वह 80 बार, सॉरी 100 बार दाएं ओर घूमा, दाएं ओर, और फिर वह 80 बार बाईं ओर घूमा, तो उसका मुंह किस दिशा में है, ये सवाल। यानी 100 बार वह दायां घुमा है और 80 बार बायां घुमा है। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझिए, तो ध्यान दीजिए कि मान लीजिए ये आपका दिशा, ठीक है ना, ये आपका उत्तर, ये पूरब, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक है, यानी कोई लड़का, ठीक है ना, जब वह घूमेगा तो ध्यान से देखिए, एक बार घूमेगा, अगर उत्तर से घूमना शुरू किया, एक बार घूमेगा तो वह पूरब में पहुंचेगा, दूसरा बार जब टर्न लेगा तो वह दक्षिण में पहुंचेगा, तीसरा बार जब टर्न लेगा तो वह पश्चिम में पहुंचेगा। ठीक है ना, जब चौथा बार टर्न लेगा तो फिर उसी जगह आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि कोई लड़का है, ठीक है ना, वह जहाँ से घूमना शुरू करे, दिशा 4 गो, ठीक है ना,
अब ध्यान से हमको देखिए, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। हम आपके तरफ घूमे हुए हैं, ठीक है ना, और फिर आपके तरह हम कितनी बार में घूम के पहुंचते हैं? एक बार इस साइड, ठीक है, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न और चौथा टर्न। यानी 4 बार घूमने के बाद जिस दिशा में मेरा चेहरा था, मुंह था, फिर से उसी दिशा में आ गया। यानी कहने का मतलब है कि जब 100 बार वह दायां घूमा और 80 बार बायां घूमा, तो 100 बार दायां में यानी टाइम्स 100 टाइम्स दाहिना राइट और 80 टाइम्स लेफ्ट। तो बचा कितना टाइम? 20 टाइम, 20 टाइम्स। जब आपको पता है कि 4 बार में वहीं पहुंचते हैं तो इसको क्या करना? 4 से भाग करना। जब पूरा कट जाए तो यानी उसके 4 यानी जब पूरा कट जाए तो इसका मतलब है कि जब यह पूरा कट गया है तो जहाँ से वह घूमना शुरू किया है वहीं आके रुक जाएगा। यानी इसका फाइनली आंसर किधर? यानी इसका आंसर है जहाँ से घूमना शुरू करेगा वहीं आके रुकेगा। अब इसका दूसरा सवाल समझिए। मान लीजिए कि 225 बार किसी लड़के का मुंह पूर्व की ओर है। सवाल समझिए, किसी लड़के का मुंह पूरब की ओर है, वह 225 बार दायां घुमा और फिर 200 बार दायां घुमा। अब उस लड़के का मुंह किस दिशा में है? ध्यान दीजिए बच्चों, कितना बार? तो यानी पहले है पूरब की दिशा में, यानी पूरब की दिशा में कर वह 225 बार किधर घुमा है? दायां राइट। और 200 बार कहाँ घुमा है? लेफ्ट। यानी माइनस होगा तो कितना बचेगा? 25 टाइम। 25 टाइम क्या? 25 टाइम राइट, ठीक है। अब 25 टाइम जब राइट बचेगा तो इसको 4 से भाग दीजिए, 1 टाइम जो है रेस्ट बचेगा। यानी एक बार ज़्यादा घूमेगा तो एक बार अप घुमा दीजिए। कहाँ से? तो पूरब से। पूरब में ना था, हाँ, पूरब से एक बार घुमाइए। तो पूरब से एक बार राइट घुमाएंगे घड़ी की दिशा में, राइट मीन्स घड़ी की दिशा में, तो वह कहाँ आके रुकेगा? दक्षिण में। तो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको सवाल मिलेगा, सवाल करवाते हैं आपको। सवाल कहता है कि रवि अपने घर से सीधे पूर्व की दिशा की ओर 2 किलोमीटर जाने के बाद बाएं मुड़कर 3 मीटर जाता है। यानी रवि है अपने घर से सीधे पूर्व की दिशा में चलता है। मान लीजिए यह रवि का घर है, वह सीधे किस दिशा में चलता है? पूर्व की दिशा में चलता है और 2 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चलता है और 2 किलोमीटर जाने के बाद बायां मुड़ता है। बायां कहने का मतलब है आप समझिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस दिशा में मुड़ेगा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। अब इस दिशा में मुड़ा
और मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। कितना किलोमीटर चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। वहाँ से दायां मुड़ 1 किलोमीटर चलता है। अब वहाँ से फिर से दाहिना यानी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, इस दिशा में मुड़ेगा और 1 किलोमीटर चलेगा। 1 किलोमीटर जाकर रुक गया। रवि अब किस दिशा की ओर देख रहा है? बताइए ना, रवि किस दिशा की ओर देख रहा है? यानी इस दिशा की ओर देख रहा है। यानी इस दिशा कौन सी है? पूरब। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये हुआ आपका डायग्राम से आंसर क्या आएगा? पूरब। अब इसको ट्रिक वाइज बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, ट्रिक से बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो ट्रिक से बनाने के लिए कर सकते हैं, तो हमको दिशा पूछा है। क्या पूछा है? दिशा। और कितना बार कौन घूम रहा है? तो सवाल में आपको दिखेगा, गौर से सवाल को देखिए, तो सवाल में दिखेगा रवि जो है ना, पहले पूरब में जा रहा था। कहाँ जा रहा था? पूरब में जा रहा था। ठीक है, और पूरब में जाने के बाद वह एक बार दो किलोमीटर चला और बायां मुड़ा यानी लेफ्ट मुड़ा। ठीक है, लेफ्ट मुड़ने के बाद फिर वह दायां मुड़ा यानी राइट मुड़ा। एक बार लेफ्ट और एक बार राइट मुड़ा। ठीक है, जब एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, दोनों में माइनस हो जाएगा यानी दोनों ख़त्म हो जाएगा, तो जिस दिशा में जा रहा था वही इसका फाइनली आंसर होगा। यानी इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है कि अगर दिशा समान हो, क्या हो? दिशा समान हो तो प्लस करना, जोड़ना है। ठीक है, और दिशा अलग अलग हो तो माइनस करना। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है बच्चों कि अगर इसी सवाल में 3 बार रवि को अगर दाहिना घुमाता और 2 बार बायां घुमाता, तो एक बार इसको हम क्या कर लेते हैं? माइनस करते, क्योंकि राइट और लेफ्ट हम बोले हैं दिशा अलग अलग हो तो माइनस करना, दिशा अलग अलग है तो माइनस करना। तो 3 बार राइट में 2 बार लेफ्ट करेंगे तो एक बार क्या बचेगा? राइट। एक बार क्या बचेगा? राइट। जब एक बार राइट बचेगा तो यहाँ से क्या करना था आपको? राइट घुमाना था, तो उसका दिशा क्या होता? उत्तर। बात समझ रहे हैं? अब आइए सवाल नंबर करते हैं दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है, यदि पूरब दिशा को उत्तर, ठीक है ना, सवाल देखिए, यदि पूरब दिशा को उत्तर, उत्तर दिशा को पश्चिम कहा जाए और आगे भी परिवर्तन इसी क्रम में जारी रहे तो दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहा जाएगा? ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये आपका दिशा, ये है उत्तर, ये है पूरब, ये है दक्षिण और ये है पश्चिम। ये है उत्तर पूर्व, ये है दक्षिण पूर्व, ये है दक्षिण पश्चिम और ये है आपका उत्तर पश्चिम। सवाल कहता है कि उत्तर दिशा को यानी पूर्व दिशा को उत्तर, पूर्व दिशा को क्या कह रहा? उत्तर। यानी ये जो पूरब है ना, इस पूरब को कहता है कि ना ये उत्तर है। ठीक है, यानी वास्तव में उत्तर यहाँ था लेकिन कह रहा है कि ये उत्तर है। पूरब को क्या कह दिया है? उत्तर। यदि पूर्व दिशा को उत्तर, उत्तर दिशा को पश्चिम, यानी ये उत्तर दिशा है ना, इसको उत्तर दिशा को, इसको कह रहा है कि ना यह पश्चिम है। यह क्या है? पश्चिम है। यह पश्चिम है कहा जाए और आगे भी परिवर्तन इसी क्रम में चलता रहे, आगे भी परिवर्तन इसी क्रम में जारी रहे तो दक्षिण पूर्व दिशा को क्या कहेंगे? तो दक्षिण पूर्व। किधर गया? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। यहाँ इस दिशा को क्या कहेंगे? इस दिशा को क्या कहेंगे? ठीक है ना, हमको पूछा है इस दिशा के बारे में, इस दिशा को क्या कहेंगे? ध्यान से देखिए बच्चों, मेरा वास्तव में उत्तर यहाँ था, अब आ गया है उत्तर यहाँ।
ठीक है। इसका मतलब है कि जो दिशा परिवर्तन कर रहा है वह 90 डिग्री दाहिना के साथ कर रहा है, यानी 90 डिग्री दायां तरफ दिशा परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, दिशा परिवर्तन 90 डिग्री दायां तरफ कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अब यहाँ से कौन सा पश्चिम यहाँ था, लेकिन पश्चिम को 90 डिग्री दाहिना तरफ घुमा के ले गया है। ठीक है, अब इसका मतलब है इस दिशा को क्या कहेंगे, तो अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे इस दिशा की तरफ, तो यानी इस दिशा को खींच के यहाँ लाएंगे, यानी मेरा फाइनल आंसर जो होगा वह दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पूर्व। ठीक है ना, जबकि दक्षिण पूर्व क्या कहलाएगा, दक्षिण पूर्व कहलाएगा, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम कहलाएगा, दक्षिण पूर्व क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो सवाल है कि दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे, तो दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व कहेंगे। ठीक है, उसी क्रम से कहता है कि परिवर्तन अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो परिवर्तन हो रहा है तो देखिए 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो सब को यानी जितना भी दिशा था सबको 90 डिग्री आगे बढ़ाना। इस दिशा को 90 डिग्री जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पहुँच गया, इस दिशा को 90 डिग्री आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पहुँचेगा, इस दिशा को 90 डिग्री आगे पहुँचाएंगे तो यहाँ पहुँचेगा, इस दिशा को 90 डिग्री आगे पहुँचाएंगे तो यहाँ, इसको आगे 90 डिग्री आगे पहुँचाएंगे तो यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब अगर हमसे पूछता है कि दक्षिण दिशा को क्या कहेंगे, तो बाबू दक्षिण दिशा को इसको खींच के यहाँ लाते हैं ना, तो यह दक्षिण दिशा पर आ जाता है, यानी दक्षिण को पूरब कहेंगे। तो पश्चिम को क्या कहेंगे, तो पश्चिम को दक्षिण कहेंगे क्योंकि ये दिशा यहाँ आ जाती है, और पश्चिम को क्या कहेंगे, तो पश्चिम को उत्तर कहेंगे। ठीक है ना, बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 करते हैं। कहता है कमल पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चला। यानी एक लड़का है कमल, एक लड़का है कमल जो पूर्व की दिशा की ओर चल रहा है, यानी इधर की ओर चल रहा है, और यह कितना दूर चला, 20 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा, दाईं क्लॉकवाइज, यानी इस साइड मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ा और 45 मीटर चला। कितना चला, 45 मीटर चला, 45 मीटर। वहाँ से वह दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चला, फिर यहाँ से दाईं ओर इस साइड होगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री के साथ, कितना डिग्री चला, 55 मिनट चला, 55 मीटर चला। अंत में वह जाके रुक गया। अब यहाँ आके क्या किया, रुक गया। तो प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर, यानी प्रारंभिक, मुंह ने, चेहरा ने पूछ रहा है कि किस दिशा में। अगर चेहरा पूछता तो हम बोलते कि पश्चिम दिशा में जा रहा है। अगर चेहरा पूछता कि चेहरा उसका किस दिशा में है तो मेरा जवाब होता पश्चिम। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो भैया प्रारंभिक बिंदु जहाँ है ना उसको केंद्र बिंदु बना लीजिए इस तरह से। अब बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से वह इस दिशा में है कि नहीं है, तो पता है ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो बताइए कि अब वह किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से, तो आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, एक सवाल हम आपको दे देते हैं, कमेंट में उसका जवाब दीजिएगा, यानी लिख लीजिए कोई लड़का 190 बार, कोई लड़का उत्तर की ओर खड़ा है, वह 190 बार दायां घूमा, फिर 180 बार बायां घूमा, तो अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। ठीक है, इसका जवाब, आंसर हमको आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इस सवाल का जवाब का आंसर क्या होगा। और अगले वीडियो में हम आपको ले आएंगे दूरी से संबंधित। ये जो आपका था ये था दिशा से संबंधित, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमने दिशा की चर्चा की, दूरी की चर्चा नहीं की थी,
सिर्फ और सिर्फ दिशा की चर्चा की थी। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे दूरी, यानी दूरी और साथ साथ उसके विस्थापन के बारे में। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए।